हाय गाइस, वेलकम टू रिलेटिवली इजी। आज हम वेन डायग्राम का सेट 14 देखेंगे और उससे मिलने वाली लर्निंग्स को इस पेज पे लिखेंगे। तो हर बार की तरह मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोग इस सेट को खुद से 15 मिनट्स के लिए ज़रूर ट्राई करना। तो आई होप सबने इस सेट को एक बार 15 मिनट्स के लिए खुद ट्राई किया होगा। अगर सॉल्व नहीं हुआ कोई बात नहीं, खुद से ट्राई करना, खुद का दिमाग चलाना बहुत इंपॉर्टेंट है एलआरडीआई के अंदर। अब इस सेट को समझाने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहूंगा। वो कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद इस सेट में हमें बहुत हेल्प होगी। तो पहले हम उस कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, फिर हम सेट को सॉल्व तो करेंगे ही बैठ के। तो हम इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो इस एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, देयर आर 3 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट का नाम लिख दिया। ठीक है, इसके पास इतने रुपए हैं, ए रुपए हैं, इसके पास ए रुपए हैं, इसके पास बी रुपए हैं, इसके पास सी रुपए हैं। स्टार्टिंग की 2 लाइन तो समझ में आ गई ना। द टोटल सम ऑफ मनी विद द 3 स्टूडेंट इज 300। मतलब ए प्लस बी प्लस सी हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 300 रुपए दे रखा है। हमें निकालना क्या है, सी मैक्सिमम निकालना है। एक बार हमें ए मिनिमम निकालना है, जब एक बार ये कंडीशन हो, एक बार ये कंडीशन हो। ठीक है ना। अब आओ नेक्स्ट पेज पे एक बार इसको सही से लिखते हैं। ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया, ये हमारा एग्जाम्पल का क्वेश्चन हो गया और हमें निकालना ये है। तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, स्टूडेंट ए के पास ए रुपए हैं, स्टूडेंट बी के पास बी रुपए हैं, स्टूडेंट सी के पास सी रुपए हैं, और इन सब का प्लस करके आता है 300। ठीक है। और हमें, चलो हम यहाँ लिख देते हैं, ये फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमें एक कंडीशन और दे रखी है। वो कंडीशन क्या है कि इस ऑर्डर के अंदर इनके पास पैसे हैं। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें एक बार निकालना है सी का मैक्सिमम, देखो ऊपर दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, और एक बार निकालना है ए का मिनिमम। तो हम इसी पेज पे निकाल देंगे। तो सी का मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, अब आप ध्यान से देखना, या हम थोड़ा टेबल टाइप का कुछ बनाएंगे, उससे हमें सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हर बार इनका सम क्या होगा, इनका सम तो हर बार 300 आना चाहिए ना। मैं यहाँ कुछ भी लिखूं, चलो मैं एक और रैंडमली अब वैल्यूज देके देखता हूँ। थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करते हैं ताकि हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। कुछ भी दे दो, इसको 200 दे दो, इसको 70 दे दो, तो ये 30 आया ना। क्योंकि टोटल मिला के तो इनका 300 होना चाहिए था ना हर बार, इनका हर बार एडिशन तो 300 होगा। ये तो हमें, हमारे को क्वेश्चन में ही दे रखा था। चलो ए को कुछ और दे दे, चलो ए को 150 दे दिया, इसको 80 दे दिया, तो क्योंकि 300 होना चाहिए तो यहाँ 70 आएगा ना। पर क्या ये सी का मैक्सिमम है, पता नहीं, और देके देखते हैं। चलो मैं ए से एक निकाल के सी के अंदर डाल देता हूँ। सी को मैंने ए का 1 रुपया चुराया और सी की जेब में डाल दिया, ये तो 80 रहा, ये भी प्लस करके 300 आ रहा है। पर ये सी का मैक्सिमम है नहीं, मैं 1 रुपया और चुरा सकता हूँ। बिल्कुल, मैं 1 रुपया इस बार इससे चुरा लेता हूँ, मैं 1 रुपया इस बार इससे चुरा लेता हूँ। पर आप ऐसे कब तक करोगे। अब आप थोड़ी लॉजिकल बात समझना, हिट एंड ट्रायल से तो बहुत सारे केस बन जाएंगे। तो हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास कंडीशन ये थी और हमें एक मिनिमम चीज का मैक्सिमम निकालना है। अब आप ध्यान से देख रहे हो हमें निकालना क्या है। सी इज, यहां लिखता हूं मैं, एक सेकेंड, यहां पे एक बड़ी लाइन डाल के लिखते हैं। सी इज मिनिमम with respect to A and B, बट हमें जो चीज मिनिमम है हमें उसका मैक्सिमम चाहिए। यहां पे इट्स की जगह सीज मैक्सिमम बोल देते हैं, सीज मैक्सिमम चाहिए। मतलब सी है तो मिनिमम, लेकिन क्वेश्चन में हमें उस मिनिमम चीज का मैक्सिमम पूछ लिया। तो मिनिमम बट इट्स मैक्सिमम। तो हमें सी का क्या निकालना है, सी मिनिमम है विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, पर उसका हमें मैक्सिमम निकालना है। और जब मैंने इतनी बात समझा दी तो आप उस साइड देखो, पेपर के इस साइड आ जाओ। हमें कुछ कुछ सिमिलर बात यहाँ नहीं बोली कि ए क्या है, ए इज मैक्सिमम विद रिस्पेक्ट टू बी एंड सी, लेकिन हमें निकालना क्या है उसका, हमें एज मिनिमम निकालना है। मतलब ए है तो मैक्सिमम इनके कंपैरिजन में, पर हमें उसमें बट इट्स मिनिमम वैल्यू बतानी है उसकी। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा क्या है, देख रहे हो कितना मस्त है। हमें पूछा है सी जो कि एक मिनिमम चीज है,
पर हमें उसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, और ए जो कि एक मैक्सिमम चीज है हमें उसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो ये मैंने साथ में क्यों लिख दिया अभी आपको समझ में आएगा। तो मैं एक काम करता हूं, यहां मैं अब 100 डाल देता हूं। अब ये ऐसा था ना, ये ऐसा था ना, तो ये 101 तो हो नहीं सकता, ये 101 तो हो नहीं सकता। तो यहां मैं या तो 99 लिखूंगा या तो 98 लिखूंगा, या 100 भी तो लिख सकता हूं, यहाँ पे इक्वालिटी का केस भी तो है, तो मैं यहाँ भी 100 लिख देता हूँ। तो 300 बनाना था यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे सही से लिख देते हैं, इसको ऐड करके यहाँ पे समीशन करके इन तीनों का 300 बनाना था, तो यहाँ पे 100 आएगा ना। अब ये है सी की मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि हम और केसेस बना के देख लेते हैं, सारे केस कैंसिल हो जाएंगे। और कोई केस बना के देखते हैं, आ जाओ, मैं चैलेंज करता हूं, और कोई केस बन ही नहीं सकता। अगर हम इसको 101 दे दें, इसको भी 101 दे दें, तो यहां कितना बचेगा, 2 कम हो जाएंगे, 98 हो जाएगा। पर यहां तो सी 100 आ गया ना, तो जब मुझे सी मैक्सिमम बोलना है तो क्यों ना मैं 100 ही बोल दूं। चलो यहाँ पे 101 दिया, यहाँ 100 ही दे दिया, तो यहाँ पे मैं कितना दूंगा, यहाँ पे कितना देना होगा मुझे, यहाँ पे 99 देना पड़ेगा, पर 100 तो ऊपर है ना। तो सी मिनिमम बट इट्स मैक्सिमम वाले केस में हमारा सी, क्योंकि एक मिनिमम चीज है, पर उसका मैक्सिमम कब आया, जब हमने इक्वालिटी वाला केस लिया। जब हमने कैसा केस प्रेफर किया, इक्वालिटी वाला केस लिया, हमारा तभी मिनिमम बट इट्स मैक्सिमम आया। समझ रहे हो। और इसी टेबल से, चलो ये टेबल हम दोबारा बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी टेबल से हम ए मिनिमम का आंसर भी बता सकते थे। आओ यहां पे दिखाता हूं, आप कुछ भी ले लो ए मिनिमम। अच्छा अब यहाँ पे 200 लिया था, तो यहाँ 70 आया था और यहाँ 30 आया था, पर मैं ए को तो और कम कर सकता हूं ना। देखो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, ए को कम करना। यहाँ मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था, सी को बढ़ाते जाना, सी को बढ़ाते जाना। यहाँ मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, ए को कम करते जाना। पर ए कम तो करना है, पर इस कंडीशन को भूलना नहीं है, इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए ए को कम करना है। तो मैं ए को कितना कम कर सकता हूँ, चलो मैं यहाँ 100 लिख देता हूँ, एक बार यहाँ 100 लिख देता हूँ, एक बार यहाँ 100 लिख देता हूँ। क्या मैं ए को और कम कर सकता हूँ, आओ ए को एक और कम करके देखते हैं, 99 करके देखते हैं। तो बी कितना आएगा, बी या तो 99 आएगा, जब मैंने इसको कम किया था एक, या तो 98 आएगा, एंड सो ऑन। यहां पे 300 बनाना था, यहां भी तो ऐड करके 300 बनाना था, तो यहां पे इसको कितना आना पड़ेगा, 102 आना पड़ेगा। इस केस में 103 आना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है ना। पर ये तो ऐसा होना चाहिए था ना, ये तो ऐसा होना चाहिए था। सी ज्यादा कैसे आ रहा है बी और ए से, इसलिए ये दोनों केस कट जाएंगे। इसलिए हमें एक बात समझ में आई आज, कि जब भी ऐसा दिया हो कि मिनिमम बट इट्स मैक्सिमम, या फिर मैक्सिमम बट इट्स मिनिमम, अब इसका एरो सही से बनाते, तो वो दोनों चीजें कैसे करनी होती है, इक्वालिटी वाला केस लेके। यहां भी जो केस हमारा सही है वो भी इक्वालिटी वाला है। समझ गए। आओ इसका सेकंड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट में जो कंडीशन है उसके अंदर इक्वल का साइन नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं, कितना ही मुश्किल होगा अभी देख लेंगे। ये तो 300 ही था, उसके बाद एक बार हमें सी मैक्स बताना है, एक बार हमें ए मिनिमम बताना है। लेकिन इस बार जो कंडीशन है वो ऐसी दे रखी है, ये दे रखी है कंडीशन सेकंड पार्ट में। तो आओ छोटा सा टेबल बना के देख लेते हैं। तो जब भी इक्वालिटी का साइन नहीं दिया, तो हम क्या करते हैं, अज्यूम कर लो कि इक्वालिटी का साइन दिया है। यहां लिखता नहीं हूं, मैं ऐसे ही बोल देता हूं कि चलो अगर इक्वालिटी का साइन दिया होता, इफ, अगर ये पॉसिबल, अगर नहीं रुको, अगर ऐसा होता, ऐसा लिख लेते, अगर ऐसा होता तो ये होता ना आंसर। अब इसके बाद हमें मैनुअली करना पड़ेगा, और 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। मैनुअली थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करो और यहीं से ही आंसर आ जाएगा। अब मुझे ए को सबसे बड़ा रखना था ना, इस बार मेरी कंडीशन ऐसी थी, मुझे ए को सबसे बड़ा रखना था। तो क्या मैं बी से यहाँ पे कुछ खा के देखूं, चलो बी से यहाँ पे कुछ खा के देखते हैं। पर ये तो 100 ही होगा, पर सी तो छोटा आना चाहिए था, तो ये तो हो गया गलत। ठीक है, मैं हिट एंड ट्रायल कर रहा हूँ, प्योर हिट एंड ट्रायल। अब मैं एक बार सी से उचका के देख लेता हूँ, मैं सी से उचका के देखता हूँ, तो ये तो 101 हो गया, ये तो 100 रह गया, और मैंने सी से उचकाया तो ये 99 हो गया। ये तो बिल्कुल सही हो गया, यही तो चाहिए था हमें, यही तो चाहिए था। क्या मैं सी इससे बड़ा कर सकता हूं, इस केस में जिसमें इक्वालिटी नहीं है, नहीं मैं सी इससे बड़ा नहीं कर सकता,
क्योंकि इससे बड़ा सी करने के लिए मुझे सी को 100 करना पड़ेगा। चलो कम से कम एक तो बड़ा करना पड़ेगा ना। चलो मैंने ऐसे +1 कर दिया सी को +1 किया, तो बी को 101 रखना पड़ेगा। इसको 101 रखा तो ए को 99 रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो 300 ही होना चाहिए ना प्लस करके सब कुछ। तो मैं सी को 99 से बड़ा नहीं कर सकता, इसलिए हमारा आंसर क्या आया, 99 आया। क्योंकि 100 वाले केस पे गलती आ रही है, 100 वाला केस हमारा रॉन्ग हो गया। क्यों हुआ रॉन्ग? क्योंकि उसमें ए 99 आ रहा था, इसीलिए ये केस को हम कर देंगे कट। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। और अब आप समझ गए होंगे ना, यही ए मिनिमम होने वाला है। चलो मैं अलग से भी करके दिखा देता हूँ कि यही ए मिनिमम क्यों होने वाला है। आप कुछ मत करो, आप वापस लिख दो, ये आप वापस लिख दो, आप वापस लिख दो। फिर आप अज्यूम करो, हमें क्या करना था सबसे पहले, अगर इसके अंदर इक्वालिटी दी होती तो हमारा क्या बनता, अगर इक्वालिटी दी होती तो क्या बनता। तो हमने ऊपर देख लिया ना, 100 वाला ही केस है दोनों में। जब मैक्सिमम बट इट्स मिनिमम, जब मिनिमम बट इट्स मैक्सिमम पूछा हो या मैक्सिमम बट इट्स मिनिमम पूछा हो, तो दोनों के अंदर 100 वाला ही केस था ना, दोनों के अंदर यही केस आता है। तो इसका आंसर ये हो गया, और यहां लिख भी देते हैं, ये रहा, ये है हमारा ए मिनिमम। ठीक है, अब यहां से हमें क्या करना होता है, जब इक्वालिटी वाला साइन नहीं दिया हुआ, हमें मैनुअली हिट एंड ट्रायल करना होता है। ये बात ना थोड़ी याद रखनी पड़ेगी, प्रैक्टिस के साथ आ जाएगी। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी कि इंट्यूटिव ही होने वाला है थोड़ी दिनों में, तो अगर आप सही से प्रैक्टिस करते रहोगे तो। अब हमें क्या करना है, बी से उचका नहीं सकता, यहाँ देख लिया है, तो बस सी से उचका देता हूँ 99, 100 और 101, और यही है इसका मिनिमम। क्योंकि इससे छोटा, अब मेरे को करना क्या था, मेरे को ए का मिनिमम निकालना था, ए को छोटा करना था। आओ इससे एक छोटा करके देखते हैं। इससे छोटा किया तो यहाँ या तो 100, या तो 99 लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस बार इक्वालिटी का साइन नहीं है ना। अब यहाँ 99 लिखा तो यहाँ 101 लिखना पड़ेगा, पर सी ज्यादा कैसे आ गया बी और ए से, इसीलिए ये केस हो जाएगा कट। इसलिए हमें दिख गया कि हम ए को इससे छोटा तो कर नहीं पा रहे, इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, ए मिनिमम। तो हमारा ए मिनिमम यहाँ पे ये आ गया, और ये था हमारा सी मैक्सिमम। और ये केस वही था ना हमारा, सी मिनिमम तो है बट इट्स मैक्सिमम चाहिए हमें। तो हमने पहले क्या किया, वो एस्टेब्लिश करने के लिए अभी हम एक पेज पे ढंग से कंक्लूजन्स लिखेंगे। और ये कौन सा केस था, ए मैक्सिमम तो है विद रिस्पेक्ट टू बी एंड सी, बट हमें उसका क्या चाहिए था, बट इट्स मिनिमम चाहिए था। समझ गए ना। चलो अगले पेज पे अब इसका कंक्लूजन लिखते हैं। तो अगर तो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए इसमें इक्वालिटी का साइन है, तो सी, इसको ना थोड़ा सही से लिखते हैं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, आप क्वेश्चन टाइप को याद रखना, तो सी जो कि मिनिमम है इस सीरीज में, हमें बट उसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, या फिर ए जो मैक्सिमम है इस सीरीज में, देखो मैक्सिमम है इस सीरीज में सबसे आगे है, पर हमें उसका मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो हम तीनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो अपनी चीजों को, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो, और उसको मैं इक्वल केस बुलाता हूं। तो अगली बार जब भी मैं इक्वल केस बोलूंगा तो समझ जाना उसका मतलब है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, इक्वल केस। और अगर हमारी कोई सीरीज ऐसी दी हो, अगर कोई सीरीज ऐसी दी हो और हमसे सेम बात पूछे, हमसे कोई आके पूछे कि सी का मिनिमम बताओ, नहीं सॉरी, सी जो मिनिमम है उसका आओ जरा मैक्सिमम बताओ, या फिर ए जो कि मैक्सिमम है पर तुम मुझे उसका मिनिमम बता के दिखाओ, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके बाद हिट एंड ट्रायल लगा लेते हैं। और मैं इसको भी इक्वल केस ही बुलाता हूं। मैं इसको इक्वल केस इसलिए बुलाता हूं क्योंकि पूरा का पूरा प्रोसेस सेम है। आप अपनी रफ कॉपी में ऐसे केसेस और बना के देखना, आप रियलाइज करोगे खुद से कि
सी जो कि मिनिमम है, जब उसका मैक्सिमम आप निकालने जाओगे वो इक्वल केस आएगा या इक्वल केस के आसपास आएगा, जो कि आप हिट एंड ट्रायल से निकाल सकते हो। ए जो मैक्सिमम है, जब आप इसका मिनिमम निकालने जाओगे, अगर तो आपके इनइक्वालिटी की कंडीशन में इक्वालिटी है तो इक्वल केस में ही आ जाएगा, या फिर इक्वल केस के आसपास आएगा, जो आप हिट एंड ट्रायल से निकाल सकते हो। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा या ऐसा क्वेश्चन आएगा, मैं आपको बोलूंगा अब हम इक्वल केस लगाने वाले हैं, आप इस बात को समझ जाना, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो अब हम ये सेट सॉल्व करते हैं। तो सेट में लिखा क्या हुआ है पहले वो पढ़ते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स इन अ क्लास ऑफ 100, तो टोटल बच्चे कितने दे रखे हैं, टोटल बच्चे हमें दे रखे हैं 100, साथ साथ हम नोट करते रहेंगे। Attended a summer camp organized by ABC XYZ. At the camp, each student had an option of enrolling for coaching in at most 3 sports: basketball, badminton and volleyball. तो एक बच्चा कितने भी स्पोर्ट खेल सकता है, या तो कोई स्पोर्ट ना खेले, या एक स्पोर्ट खेले, या दो स्पोर्ट खेल ले, या तीनों स्पोर्ट खेल ले, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ एट मोस्ट लिखा है। ज्यादा से ज्यादा 3 स्पोर्ट खेल सकता है, तो कोई बच्चा आके तीनों खेल लेगा, क्या दिक्कत है, एट मोस्ट लिखा है ना, तो मतलब इसके पीछे के सारे लेने होंगे। समझ गए ना एट मोस्ट का क्या मतलब होता है। तो मैं यहाँ ना मार्क भी कर देता हूँ आप लोगों के लिए, एट मोस्ट का ये मतलब होता है, ठीक है। ये एट मोस्ट का मतलब है, येलो से कर रखा है मैंने। ABC collected the number of students enrolled in each sport and found that ABC denote, ठीक है, आप इसको पढ़ चुके होगे, मैं यहाँ डायरेक्टली लिख देता हूँ क्योंकि मैंने तो क्वेश्चन पढ़ रखा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले बास्केटबॉल कितने हैं, वो हमें दे रखा है ए है। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले बैडमिंटन कितने हैं, वो हमें दे रखा है बी है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले वॉलीबॉल, और वॉलीबॉल लिख लेते हैं, वो है सी, ठीक है। और क्या दे रखा है, डी डिनोट एग्जैक्टली 1, ई डिनोट एग्जैक्टली 2, एफ डिनोट एग्जैक्टली 3, ठीक है। तो एग्जैक्टली 1, सॉरी, डी डिनोट एग्जैक्टली 1, ई डिनोट एग्जैक्टली 2, एफ डिनोट एग्जैक्टली 3 एंड जी डिनोट जो नंबर ऑफ बच्चे जिनको कोई स्पोर्ट नहीं खेलना, ठीक है। हमसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा क्या है, आओ नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है डी इज ग्रेटर देन ई इज ग्रेटर देन एफ। तो डी इज ग्रेटर देन ई इज ग्रेटर देन एफ, तो डी ग्रेटर देन ई ग्रेटर देन एफ का मतलब क्या हुआ, 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3, यही दिया हुआ है ना, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, सी इज लेस देन ए एज वेल एज बी, तो सी इज लेस देन ए एज वेल एज का मतलब सी बी से भी छोटा है। अब ए और बी के बीच में कौन बड़ा है, ये क्या हमें दे रखा है या हमें नहीं दिया, तो ये कुछ भी हो सकता है और हमें इस पर ध्यान भी नहीं देना। हमें लिखा हुआ है ये है एज वेल एज ये है, इसका मतलब ये भी है और ये भी है, ठीक है ना। ये हमें क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया, कुछ भी हो सकता है। अब ये इसको मिटा ही देते, इसका क्या काम है, मैं बस बता रहा था कि कोई बच्चा ऐसे ना लिख दे गलती से, या यहाँ पे बी लिख के यहाँ ए ना लिख दे, या कोई बच्चा ऐसे ना लिख दे, ये सब गलत है, ठीक है। इसको मैं यहां लिख ही देता हूं, ये सारे रॉन्ग है। इस स्टेटमेंट का मतलब है सी इज लेस देन ए एज वेल एज लेस देन बी, मतलब सी ए से छोटा है एंड सी बी से भी छोटा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ सी, हमें सी का क्या बताना है, हमें अच्छा चलो यहां लिख देते हैं, हमें टू फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन के हिसाब से हमें सी का मैक्स बताना है। आप समझ गए ना मैंने वो कॉन्सेप्ट क्यों समझाया था, क्योंकि सी यहां पे एक मिनिमम चीज है, पर क्वेश्चन में उसका मैक्सिमम मांगा है। जैसे ही ये आए पेपर के अंदर समझ जाना इक्वल केस है, हमें कुछ ना कुछ इक्वल केस के अराउंड ही करना है। आओ मैं दिखाता हूं इक्वल केस की, यहां लिख देते हैं बास्केटबॉल, ये हो गया क्या था, बैडमिंटन, बैडमिन लिख देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं वॉलीबॉल, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले बास्केटबॉल कितना था, ए था। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले बैडमिंटन कितना था, बी था। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले वॉलीबॉल कितना था, सी था, ठीक है। नन वाले कितने थे, नन वाला जी था। अब इसको याद रखना, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। और ये 1 2 3 तो हमने यहाँ लिख ही दिया, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ठीक है। अब सी क्या है, इसका मतलब नंबर ऑफ वॉलीबॉल कम है नंबर ऑफ बास्केटबॉल से भी, नंबर ऑफ बैडमिंटन से भी।
और हमें नंबर ऑफ वॉलीबॉल को मैक्सिमाइज करना है। इसी को ही तो मैक्सिमाइज करना है, सी को ही तो मैक्सिमाइज करना है। अब हम इसको मैक्सिमाइज कैसे करेंगे? अब ये ना थोड़ा पेचीदा है, इस सवाल में कई पेज है, तो आप जरा ध्यान से सुनना। अब सबसे पहले इसे देखते हैं, क्योंकि मुझे सी को मैक्सिमाइज करना है, तो मैं, ऑब्वियस सी बात है, यहां पे मैं कॉमा लिख देता हूं। अब इन दो इक्वेशन को क्लब करके मैं कॉमा लिख देता हूं, यहां मैं लिख देता हूं इक्वेशन 1 और 2। एक तो सीधी सी बात है, ये हमने सीख लिया कि सी मिनिमम है इनसे, छोटा है इससे, पर हमें इसका मैक्सिमम चाहिए, तो इक्वल केस होगा। तो मैं चाहूंगा कि इन वेन डायग्राम्स के अंदर मैं इक्वल इक्वल भरने की कोशिश करूं। बिल्कुल सही बात है ना, यही तो हमने पढ़ा है। अब वही चीज हमें वेन डायग्राम में करनी है, तो थोड़ा ध्यान से सोचना। आपको क्या सोचना है? आपको सोचना है कि अब जो हमने इक्वल केस सीखा है ना, उसको अप्लाई कैसे करना है। तो अब मैं बास्केटबॉल को ए ही लिख रहा हूं, बैडमिंटन को बी लिख रहा हूं, वॉलीबॉल को सी लिख रहा हूं, नन वाले को मैं अब जी लिखूंगा। यहाँ ना छोटा सा लिख देते हैं नन वाला, नन वाले को मैं जी लिखूंगा। ठीक है, हमें दे ये रखा है, ये गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, हमें निकालना है सी का मैक्सिमम, तो इसको मैं लिखूंगा कैसे? सी मिनिमम है, मुझे उसका मैक्सिमम पूछा है, बट इट्स मैक्सिमम पूछा है, यही तो पूछा है हमें। सी खुद मिनिमम है, सी खुद एक मिनिमम चीज है, पर हमें उसका मैक्सिमम पूछा है। हमने पढ़ रखा है ये कौन से केस में आता है, ये तो इक्वल केस है, ये तो इक्वालिटी वाला केस है ना। इसका मतलब मैं जितना ए को दूंगा उतना ही बी को देना चाहूंगा, उतना ही सी को देना चाहूंगा, मैं करना ये चाहूंगा। और फिर बाद में मैं मैनुअली, क्योंकि यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन नहीं है, मैं मैनुअली हिट एंड ट्रायल से सी का कुछ छोटा सा कम कर दूंगा, उसका मैक्सिमम आ जाएगा। आओ मैं करके दिखाता हूं। हमें और क्या दी थी कंडीशन? हमें एक कंडीशन ये भी दी थी, इसको भी लिख लेते हैं, 1 2 और 3। अच्छा, अब एक चीज देखते हैं, हमें सी को मैक्सिमाइज करना था, और सी कहां लाया करता है? इस वेन डायग्राम का पार्ट है ना सी। तो मुझे अगर सी को मैक्सिमाइज करना है, तो मैं इस वेन डायग्राम से तो कुछ बाहर ना लाऊं ना, क्योंकि मैंने इस वेन डायग्राम से बाहर कुछ निकाल दिया इन तीनों को मिला के, तो नुकसान हो जाएगा ना। तो मैं इस क्वेश्चन में सीधा जी को जीरो बोल सकता हूं। मेरा सी बॉर्डर के इस तरफ पड़ रहा है, और मुझे बॉर्डर के इस तरफ वाली चीजों को ही तो मैक्सिमाइज करना है। मतलब मुझे सी इस तरफ पड़ रहा है और इसी को ही तो मुझे मैक्सिमाइज करना है, बढ़ाना है। तो मैं जी को कुछ भी क्यों दूं, मैं जी को 1 2 भी क्यों दूं, मैं जी को जीरो बुला दूंगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्योंकि मुझे बॉर्डर के इधर इस साइड वाली चीजों को कुछ देना ही नहीं है, तो मैं उस पर चीजें वेस्ट क्यों करूं। मेरे को सी को मैक्सिमाइज करना है, तो मैं बॉर्डर के इधर वाली चीजों को जीरो कर दूंगा। समझ गए ना सारे लोग? और ये लाइन में बना के रखूंगा ताकि आप याद रखो कि सी मेरा इस तरफ था पेज के, तो मैं जो इधर चीजें हैं उसके अंदर अपने स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट डाल के वेस्ट क्यों करूंगा? बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं जी को यहाँ पे जीरो दे दूंगा। ठीक है, उसके, अच्छा मैंने जी को जीरो दे दिया, तो आपको एस याद है क्या होता है? एस याद है आपको? यही तो है टोटल नंबर ऑफ बच्चे जो सर्वे हुए थे, यही तो 100 है। अब मैंने इसको तो जीरो दे दिया ना, अब इसको जीरो लिख देते हैं। उसका लॉजिक आपको समझ में आ गया है, क्योंकि मुझे एक ऐसी चीज को मैक्सिमाइज करना है जो बॉर्डर के इस साइड है, तो मैं बॉर्डर के इस साइड वाली चीजों को कम करना चाहूंगा। मेरे को यहां पे बढ़ानी है, तो मैं बॉर्डर के इस साइड कम कम करूंगा, इसलिए मैंने इसको जीरो दे दिया। ठीक है, अब इसका मतलब एग्जैक्टली 1 प्लस एग्जैक्टली 2 प्लस एग्जैक्टली 3 हमारे कितने बन गए? 100 बन गए। और ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो अब इसका अब टेबल बना लेते हैं जैसे हमने वहीं बनाया था। मतलब ये ऐसा भी होना चाहिए, और प्लस करके कितना आना चाहिए? प्लस करके 100 आना चाहिए। तो ये आ गया ना इक्वल केस, यहां पे फिर से लग गया इक्वल केस। एक तो यहां लगेगा इक्वल केस जब हमने क्वेश्चन पढ़ा, ये देखो, इसको हटाओ अभी, ये तो हमने क्वेश्चन पढ़ा और ये टू फाइंड था, यहां लिख देता हूं मैं,
ये तो हमें टू फाइंड था, ये तो हमें ढूंढना था। तो हमने बस इतना बोल दिया कि चलो ये कुछ इक्वल केस लग रहा है क्योंकि ये लाइन लिखी गई है इसमें, ये लाइन सही बैठ रही है। पर क्वेश्चन की ये कंडीशन थी, ये फर्स्ट क्वेश्चन की ये कंडीशन गिवन थी। उस कंडीशन के अंदर भी इक्वल केस लग जाएगा। अब देखना, मैं पहले सबको 33 33 33 दे दूंगा। अभी मेरे पास एक बचा हुआ है, उस एक को मैं सबसे आगे वाले को दे देता हूं, 34 33 और 33। अब मैं हिट एंड ट्रायल कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है ना, तो पहले मैंने यहाँ पे इक्वल केस बनाया और फिर मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हिट एंड ट्रायल करना। तो मैं हिट एंड ट्रायल कर रहा हूं। अब मैं ये एग्जैक्टली 3 वाले से एक उचका के किसको दूं, यहां दे दूं क्या, यहां दे देता हूं 35 33 और 32। अब आप पूछोगे मैंने यहाँ पे इक्वल केस क्यों किया, ये तो मैंने अभी बताया ही नहीं। मैंने तो बोला कि ये कंडीशन गिवन थी, इनका एडिशन 100 आना चाहिए था, तो मैंने इक्वल केस लगा दिया। अब आप पूछोगे मैंने इक्वल केस क्यों किया, ये तो मैं बताया नहीं, अभी बताऊंगा। चलो, मैंने ये इसीलिए किया क्योंकि सी ए सी, और ये तो हम साथ में लिख रहे थे ना क्लब करके, ये था। अब मैं सी को मैक्सिमाइज करना चाहता हूं, पर सी तो मिनिमम था, तो ये मिनिमम बट इट्स मैक्सिमम वाला केस है, तो ये इक्वल केस होगा। तो मैं जितना ए में देना चाहता हूं ऑलमोस्ट उतना ही बी में देना चाहता हूं, ऑलमोस्ट उतना ही सी में देना चाहता हूं। ऑलमोस्ट क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं था, तो वो मैं बाद में हिट एंड ट्रायल से कर लूंगा। पर मैं ऑलमोस्ट उतनी चीजें देना चाहता हूं ना, मैं इनको ऑलमोस्ट सेम रखना चाहता हूं। समझ रहे हो, इसलिए मैंने, क्योंकि मैं इनको ऑलमोस्ट सेम रखना चाहता हूं और सबको बढ़ाना चाहता हूं, इसीलिए मैंने थर्ड वाले को मैक्सिमम कर दिया। और थर्ड वाला मैक्सिमम, अच्छा मैंने यहाँ इक्वल केस बनाया ना, तो ये थर्ड वाला क्या है, ये मिनिमम था बट इट्स मैक्सिमम बन गया। ये क्या है, ये थर्ड वाला का मैक्सिमम वैल्यू यही आ सकता है, क्योंकि थर्ड वाला इनके कंपैरिजन में मिनिमम था बट इट्स मैक्सिमम। मैं 32 यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। और यहां लिख देते हैं बास्केटबॉल, बैडमिंटन और वॉलीबॉल। अब आप मुझे एक बात बताओगे, ये ए था, ये बी था, ये सी था, सबके पास 32 लोग आ गए ना, सबके पास 32 लोग आ गए ना। ये 32 लोग सब कुछ खेलते हैं, ए भी खेलते हैं, बी भी खेलते हैं, सी भी खेलते हैं, बास्केटबॉल भी खेलते हैं, बैडमिंटन भी खेलते हैं, वॉलीबॉल भी खेलते हैं, ठीक है। अब मेरे को एग्जैक्टली 2 में 33 लोग भरने थे, तो वो मैं 33 लोग कैसे भरूं, वो मैं 33 लोग 11 11 और 11 करके भरूंगा। और इसका रीजन यही रहेगा कि मैं एंड तक सबको इक्वल करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं सबको इक्वल करने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए मैंने 33 को देते हुए भी भेदभाव नहीं किया, क्योंकि मुझे एंड तक इक्वल ही करना है और लास्ट में जाके बस छोटा सा हिट एंड ट्रायल कर देना है जिससे ये कंडीशन फुलफिल हो जाए। समझ रहे हो। अब हमारे पे एग्जैक्टली वन वाले कितने थे, 35 थे। अब 35 को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूं, 35 ब्रेक हो सकता है 12 + 12 + 11 से, तो हमारा तो काम ही हो गया। तो 35 ब्रेक हो गया 12 12 11 से, हमारा काम ही खत्म हो गया, क्योंकि इन दोनों को 12 दे दो और इसको 11 दे दो, क्योंकि जब इसको 12 12 दिया और इसको 11 दिया तो सी इन दोनों से बस एक एक कम हो गया। तो हमारा ए आया कितना, नंबर ऑफ लोग जो बास्केटबॉल खेलते हैं वो आए कितने, वो आए हमारे 32 + 22 + 12 66। नंबर ऑफ लोग जो बैडमिंटन खेलते हैं 66, और नंबर ऑफ लोग जो वॉलीबॉल खेलते 65। तो देख रहे हो हमने एंड तक कितना क्लोज रखा। ये करने के लिए हमें 1 2 3 जो कि ऐसे ऐसे थे उसके अंदर वापस इक्वल केस लगाना पड़ा यहाँ पे हिट एंड ट्रायल करके। उसका रीजन समझ गए ना, क्योंकि हमें यहाँ पे ज्यादा भरने थे, अगर हम यहाँ ज्यादा नहीं भरते तो प्रॉब्लम हो जाती। तो हमारे इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 65। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है,
यहाँ पे लिख देते हैं ए बी और सी। तो ए इज लेस देन बी एज वेल एज ए इज लेस देन सी, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हु एनरोल्ड ओनली बास्केटबॉल। अब हमें किसको मैक्सिमाइज करना है, हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट जो ओनली बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल को मैं ए लिख दूं, चलो मैं बास्केटबॉल ही लिख देता हूँ, ओनली बास्केटबॉल वालों को मैक्सिमाइज करना है। तो आओ एक चीज समझ लेते हैं कि यहां था बास्केटबॉल, यहां था बैडमिंटन, यहां था वॉलीबॉल, और बाहर था नन जो कि था जी। अब मुझे किस चीज को मैक्सिमाइज करना है, मुझे इस चीज को मैक्सिमाइज करना है ना, ओनली बास्केटबॉल वाले रीजन को मैक्सिमाइज करना है। किसको मैक्सिमाइज करना है मुझे, इसको मैं शेड कर रहा हूं, यही पूछा है ना क्वेश्चन में। इसको मैक्सिमाइज करने के लिए बास्केटबॉल कुछ भी आया हो, मेरे को ये 3 रीजन को मिनिमाइज करना पड़ेगा। इतना सबको समझ में आता है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं। सपोज करो जहां पे आपको 100 चीजें देनी है और मैं बोलता हूं आपको इसको मैक्सिमाइज करना है, सिर्फ इस रीजन को। इसको मैक्सिमाइज करने के लिए क्या मुझे इसको मिनिमाइज और इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा ना। सारा भार, सारा वजन मुझे इधर चाहिए, सारा डंबल का वजन इधर चाहिए, तो मुझे इसको काटना पड़ेगा। यहां भी वजन नहीं देना, यहां नहीं देना, यहां नहीं देना, सिर्फ ये मसल एक्टिवेट होनी चाहिए। तो मैं इस रीजन को मैक्सिमम करने के लिए इन सबको मिनिमम करूंगा। वैसे ही अगर मुझे ओनली बास्केटबॉल मैक्सिमाइज करना है तो मैं बास्केटबॉल के अंदर इन तीनों को 0 दे दूं। ओनली बास्केटबॉल मैक्सिमाइज करने के लिए जैसे मेरा बास्केटबॉल कुछ भी आएगा 70 आएगा, तो 70 का 70 यहां चला जाएगा ना, क्योंकि यहां तो मैंने 0 दे दिया। तो यहां 0 देने का लॉजिक आई होप सबको समझ में आ गया होगा। यहां मैंने 0 क्यों दिया है, यहां मैंने 0 दिया है क्योंकि हमें क्वेश्चन में ओनली बास्केटबॉल को मैक्सिमम बोला था। तो मैंने इस रीजन को मिनिमाइज किया है, इस रीजन को भी मिनिमाइज किया है, और इस रीजन को भी मिनिमाइज किया है, क्योंकि मुझे इस रीजन को लास्ट में जाके मैक्सिमाइज करना था। ठीक है, अब देखते हैं क्या कंडीशन दे रखी है। ये कंडीशन दे रखी थी, आओ उधर लिख लें। एक ही कंडीशन दे रखी है, यहां सी भी है। तो अरे ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान हो गया, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान हो जाएगा। अब हमारे पे टोटल बच्चे कितने थे, टोटल बच्चे हमारे पे 100 थे, पर उसमें नन वाले भी तो थे। पर नन वालों को, वही बात है, नन वालों को मैं कुछ भी देना चाहूंगा, नन वालों को मैं कुछ भी क्यों दूं, सरहद के इस पार वाली चीज को थोड़ी मैक्सिमाइज करना है। मेरे को जो चीज मैक्सिमाइज करनी है वो सरहद के किस पार है, वो सरहद के इस पार है, इस पार यहां पे है जिस चीज को मैक्सिमाइज करना है। तो सरहद के उस पार मेरे को जो चीज मैक्सिमाइज करनी है वो इधर है, इसको मुझे मैक्सिमाइज करना है। तो मैं जो इधर चीज है जो कि नन वाला है उसको मिनिमाइज कर दूंगा ना। तो मिनिमाइज करने का मतलब इसको 0 डाल दूंगा। ठीक है, अब हमें टोटल बच्चे 100 हैं जिन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है। 100 बच्चे मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूं, चलो इस फिगर में देख लेते हैं। 100 बच्चे, अच्छा बाहर तो नन वाला तो अब 0 हो गया ना। 100 बच्चे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मैं यहाँ 50 दे देता हूँ और यहाँ पे 50 दे देता हूँ। अब ये देने से हुआ क्या, ये देने से हुआ क्या ये मैं आपको बताना चाहूंगा। ए के 50 आ गए, ए था ना, इसको इरेज कर दो। ये जो एग्जांपल दिया था मैंने 100 लिखा था तब, बी का 50 आ गया, सी का भी 50 आ गया। पर ये कंडीशन भी तो थी, ये कंडीशन तो हमने लगाई नहीं ना। ये एग्जाम्पल लिखते हुए ये कंडीशन तो लगाई नहीं। तो इस कंडीशन को तो फॉलो करना बहुत आसान है, मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है और ये कंडीशन भी फॉलो होनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां से बस एक निकाल के यहां माइग्रेट करा दूंगा। तो मैं इसको अगर 49 बोल दूं, इसको 51 बोल दूं और इनको 00 बोल दूं, तो आप देख रहे हो बास्केटबॉल के कितने आ गए, 49 आ गए। लेकिन बैडमिंटन के देख रहे हो, ये रहा बैडमिंटन का सर्कल, सब कुछ प्लस करो, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 51, बैडमिंटन के 51 आ गए। और वॉलीबॉल का प्लस करो, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 51, वॉलीबॉल के भी 51 आ गए। तो हमने इस रीजन को मैक्सिमाइज कर दिया ना। क्योंकि चलो आप मुझसे बोलोगे कि ये तो जादू हो गया, आपने सीधा 50 क्यों रख दिया। चलो 50 नहीं रखते, ये तो हमारा एग्जाम्पल है ना, या हम और भी कुछ कुछ रख के देखते हैं। चलो
यहाँ पे अगर मैं 30 रख देता, यहाँ पे 70 रख देता, तो अभी आने का स्कोप था ना। फिर आप बोलते नहीं 31 रख दो, 69 रख दो। फिर आप 10-10 बढ़ाने लग जाते कि यहाँ 40 क्यों नहीं रख देते, यहाँ 60 और 40 रख दो। तो मैंने कहा सीधा 50-50 रख और एक ही माइग्रेट करा देना उधर। और यहाँ तो 0-0 ही रखेंगे ना, यहाँ क्यों दूं मैं चीजें, यहाँ मैं दूंगा ही नहीं चीजें। चलो देखे देखते हैं यहाँ पे चीजें। ये तो हमारा एग्जाम्पल है। यहाँ पे मैंने 10 दे दिए, यहाँ पे 10 दे दिए। टोटल मेरे पे बच्चे तो 100 ही थे, टोटल मेरे पे बच्चे तो 100 ही थे। यहाँ 10 दे दिए, यहाँ भी 10 दे दिए, यहाँ 30 दे दिया, तो बी का 40 हो गया। यहाँ थोड़ा सा बड़ा नंबर दे के देखते हैं, यहाँ 50 दे दिया, ठीक है, ये 70 हो गया, यहाँ 30 आया। अब मैं पता है क्या कहूंगा, भाई यहाँ क्यों दिया, यहाँ से हटा लेना, ये 40 यही दे दे इससे अच्छा, ये 40 यही दे देना इससे अच्छा। क्योंकि ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, ये है हमारा ओनली बैडमिंटन एंड वॉलीबॉल वाला। अब आपको ना ये फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वेन डायग्राम की, जो प्रैक्टिस के साथ आ जाएगी। तो मैंने यहां 0 दिए और यहीं दिया, ताकि बैडमिंटन और वॉलीबॉल तो बढ़ते रहे, लेकिन हमारे 100 में से ज्यादा बच्चे खत्म भी ना हो। अब जिसको ये बात समझ में आती है ना, मतलब आपका थोड़ा ग्रास्प बनने लग गया, ग्रिप बनने लग गई है इस चैप्टर पे। मैंने यहाँ पे 0 दिए, लेकिन मैंने 51 बच्चे, 50 बच्चे, मैं बार बार यहां देने की क्यों सोच रहा हूं, यहां से इरेडिकेट क्यों कर रहा हूं मैं सारे बच्चे, क्योंकि सिर्फ बैडमिंटन बढ़े, सिर्फ वॉलीबॉल बढ़े, लेकिन बट यहां लिख देता हूं, बट बास्केटबॉल ना बढ़े। इसके अंदर बास्केटबॉल नहीं होता ना, बास्केटबॉल ना बढ़े, क्योंकि बाकी के बच्चे मैं ओनली बास्केटबॉल में दे रहा हूं। तो एक तरफ ओनली बास्केटबॉल है और एक तरफ ओनली बैडमिंटन एंड वॉलीबॉल है। इसीलिए मैंने अपने एग्जाम्पल में सीधा लिख दिया था यहाँ पे कि मैं यहाँ पे दूं ही क्यों, फिर मैं यहीं देता हूँ 50 और यहाँ 50, और फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक बच्चे की माइग्रेशन उधर करा देता हूँ। यहाँ से एक बच्चा अगर मैं यहाँ उचका दूं तो हमारा आंसर आ जाएगा, और हमारा आंसर है 49। तो हमारा आंसर हुआ 49। कहा था ना थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन है, पर मजा आ रहा है ना, सबको समझ में आ गया ना, मैं आपको हर बात समझा रहा हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। इसमें क्या दे दिया, a प्लस बी प्लस सी 100 दे दिया, तो यहाँ पे a b c, याद है ना क्या था, ऊपर से पढ़ लेना, a प्लस बी प्लस सी 100 दे दिया। अरे a प्लस बी, और यहाँ g बाहर था, a प्लस बी प्लस सी होता क्या है, ध्यान से देखो, a प्लस बी प्लस सी तो x ही होता है ना, x इक्वेशन ही तो होता है, नंबर ऑफ बच्चे जो बैडमिंटन खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं और वॉलीबॉल खेलते हैं, ये तो x इक्वेशन ही है। x हमें 100 दे दिया, हमारे पास 100 और क्या था, एक तो हमारे पास 300 था, ये हम याद रखेंगे। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु एनरोल फॉर नन ऑफ द 3 स्पोर्ट्स इज एट मोस्ट। हमें अब क्या निकालना है, हमें जी को मैक्सिमाइज करना है। समझ रहे हो, हमें मैक्सिमाइज कैसे करना है, हमें जी को मैक्सिमाइज करना है। तो आओ, अब हमें पता लग गया ना कि हमें एक्स इक्वेशन दे रखी है, तो हम अब वो तीनों इक्वेशन लिख देते हैं, उनसे कुछ बन जाएगा। तो एक्स दे रखा है हमें 1 + 2 + 3। अच्छा, इसको मैं सीधा 100 कैसे लिख रहा हूं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन क्या था, a प्लस बी प्लस सी, और वो तो हम देखते ही समझ गए ना x है, और x तो हमें डायरेक्ट लिखनी आती है। देखा, x डायरेक्ट सीखने का कितना फायदा हुआ। जिसने भी कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं देखी, तीनों कॉन्सेप्ट वीडियो देख के आना। s लिख देते हैं, 1 2 3 0 वाला 100, x माइनस एस लिख देते हैं। अब यहाँ पे x माइनस एस लिखते हुए ना, कोई भी 2 + 2 3 नहीं लिखेगा, क्योंकि वो तब होता था जब नन वाले 0 होते थे, ये तब होता था। लेकिन यहां तो हमें नन वाले मैक्सिमाइज करने हैं, और यहां तो जी नन वाले ही हैं, तो यहां थोड़ी होगा। यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना था, x माइनस एस लिखते हुए 2 + 2 3 - 0 भी लिखना था। आप ऊपर से ना यहाँ पे ऐसे माइनस करके भी देख लो, ये कट जाएगा, इसका एक ही बचेगा, इसके 2 बचेंगे, और -0 भी बचेगा, ठीक है। या फिर आप डायरेक्टली लिख लो, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे नन वाला नॉट इक्वल टू 0 है, यहाँ पे जी नॉट इक्वल टू 0 है,
तो ये x माइनस एस भी लिख दिया हमने, ठीक है। इसके बाद अब हमें करना क्या है, चलो हम देखते हैं हमें करना क्या है। हमें जी को करना था मैक्सिमाइज। आओ सोचते हैं जी को मैक्सिमाइज कैसे करेंगे। भाई देख, जी को मैक्सिमाइज करना है, इसका मतलब इसको मैक्सिमाइज करना है, यही तो हमारा जी है यारे, 0th रीजन ही तो जी है, वही तो, इसको तो मैक्सिमाइज करना है। तो हमने इतना समझ लिया, यहाँ पे x माइनस इक्वेशन ऐसे लिखी जाएगी, ना कि ऐसे लिखी जाएगी। अब हम ना जरा 1 और 2 से देखते हैं। 1 और 2 से पुट 1 and 2, इसको 3 बोल देते हैं, इन 3। तो x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 100, s की जगह भी 100, तो 100 माइनस 100, और सामने क्या लिखा हुआ है, सामने ये सब लिखा हुआ है, तो आओ इसे लिख देते हैं सामने। या तो 0 हो गया ना, यहाँ पे 0 हो गया, और मैं 0th रीजन को इधर ले आया। चलो यार मैं पूरा ही लिख देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो जाए। मेरा 0th रीजन क्या आ गया, 2 प्लस ट्वाइस ऑफ थर्ड रीजन। अब मुझे इसी को ही मैक्सिमाइज करना था ना। इसको मैक्सिमाइज करने का मतलब मुझे 2 को भी मैक्सिमाइज करना पड़ेगा और 3 को भी मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सेम साइन है। सेम साइन होता है जब LHS और RHS में चीजों का। तो इसको मैक्सिमाइज करना है तो इसको भी मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, इसको मैक्सिमाइज करना है तो इसको भी मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। अब मैं किसको मैक्सिमाइज करूं, थर्ड रीजन को या सेकंड रीजन को? तो हमें याद रखना होता है जिसका कोफिशिएंट बड़ा होता है उसको प्रायोरिटी देते हैं। तो यहाँ किसको प्रायोरिटी देंगे, यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि ऐसा चल रहा है, इसको मैक्सिमाइज करना है तो मेरे को 2 प्लस, मतलब मेरे को इस पूरे को मैक्सिमाइज करना है। तो क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ 3 बड़ा है तो उसको प्रायोरिटी मिलेगी, और हम 3 को मैक्सिमाइज करेंगे, ना कि 2 को मैक्सिमाइज करेंगे। इसको मैक्सिमाइज करने से अच्छा हम 3 को मैक्सिमाइज करते हैं। और आपको आई होप ये बात समझ में आती होगी। मैं यहाँ पे छोटे से एग्जांपल से आपको ये बात समझाना चाहूंगा। अगर हमारे पास a प्लस बी 100 है, और मुझे a प्लस 4b को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, और ये भी बोल रखा है कि a एंड b बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो मैं क्या कहूंगा भाई, b को सारा दे देना, 99 का 99 b को दे दे, a को सिर्फ 1 ही दे, क्योंकि यहाँ पे 4 का फैक्टर इससे मल्टीप्लाई होके बहुत ही मौज करा देगा। आप मुझे बोलोगे कि नहीं 10 दे दो, इसे 10 दे दो, पर यहाँ फिर ये 4 का फैक्टर ना 90 पे लगेगा। पर अगर आप a को 1 देते हो सिर्फ, ये 4 का फैक्टर 99 पे लगेगा, और बहुत ही तगड़ा फायदा होगा, आप करके देखना। इस चीज की मैक्सिमम वैल्यू तभी आएगी जब आप सारा मैक्सिमाइजेशन का ध्यान बी पे देते हो, क्योंकि उसका कोफिशिएंट बड़ा था। तो ये 0th रीजन सबसे ज्यादा मैक्सिमम तभी होगा जब आप सबसे ज्यादा मैक्सिमाइज 3 को करते हो प्रायोरिटी में डाल के, तभी मैंने यहाँ प्रायोरिटी वर्ड यूज किया है। समझ रहे हो आप? चलो अब देखते हैं, इसका मतलब मुझे थर्ड को मैक्सिमाइज करना है। तो आओ मैं एक बार ये एस इक्वेशन, चलो मैं एक बार एक्स इक्वेशन लिख लेता हूं। यहाँ पे एक्स इक्वेशन लिखते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 100। मुझे इसको मैक्सिमाइज करना था ना, ताकि ये मैक्सिमाइज हो जाए। अब मुझे किसको मैक्सिमाइज करना था, तो मुझे 0th रीजन को मैक्सिमाइज करने के लिए 2 को नहीं, थर्ड रीजन का मैक्सिमम उठाना होगा। ये करना है मुझे। अब थर्ड रीजन का मैक्सिमम मैं निकालने गया हूं एक्स इक्वेशन की मदद से, ठीक है। इसको मैक्सिमम करना है, तो मैं 1 वाले को तो 0 ही बुला दूं, ठीक है। देखते जाना देखते जाना, मैंने ऐसे ही 1 वाले को 0 बुला दिया, और मैं 2 वाले को भी 0 बुला दिया, ठीक है। तो 3 इंटू थ्राइस, 3 इंटू एग्जैक्टली 3 वाले क्या 100 हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो मैं दोनों को तो 0 नहीं बोल सकता, मैं दोनों चीजों को 0 नहीं बोल सकता। तो मैं सिर्फ अभी लेट फर्स्ट एग्जैक्टली 1 वाले को 0 बोल देता हूं। तो क्या हुआ, ये प्लस प्राइस ऑफ 3 इज इक्वल टू 100।
अब इसका मैक्सिमम कब आएगा? एग्जैक्टली 2 वाले को 1 रख के देख लो, उधर जाके 98 बना, ये तो डिविजिबल ही नहीं है। समझ रहे हो? एग्जैक्टली 2 वाले को 2 रख के देख लो, जब एग्जैक्टली 2 वाले को 2 रखा, उधर जाके 96 बना, ये 32 आ गया। समझ रहे हो ना? ये मैंने क्या निकाला है? मैंने इसका आंसर निकाला है। अब मुझे जीरो को मैक्सिमम करना था ना, आओ जीरो में ये चीजें डाल के देख लेते। एग्जैक्टली 2 वाला प्लस 2 3 वाला। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने 2 वाले की सबसे छोटी वैल्यू से स्टार्ट किया, क्योंकि यहां लिख देता हूं, क्योंकि मैं अगर यहां जीरो रखता तो ये भी नहीं चल रहा था। फिर मैंने 2 वाले की और छोटी वैल्यू रखी, फिर मैंने 2 वाले की नेक्स्ट छोटी वैल्यू रखी, तो उसमें हमारा आंसर आ गया। अब मैं उसको यहां पुट कर दूंगा। अब मेरा जो आंसर आया मैं उसको इसमें पुट कर दूंगा, जो मैंने ऊपर निकाला था 0/3 जन। तो मेरा आंसर आ जाएगा 32 66। या हम ये भी कर सकते थे। अब आप मुझे बोलोगे सर आपने एग्जैक्टली 1 वाले को कैसे जीरो बोल दिया? मैं तो एग्जैक्टली 2 वाले को जीरो बोल देता। मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात है, ये देख बेटा, एग्जैक्टली 2 वाले को जीरो बोलेगा ना जब, तब भी सेम आंसर आएगा। तो मैं कुछ नहीं करता, मैं इस चीज को वापस लिख देता हूं, x इज इक्वल टू 1 2 और 3। हमें करना वही है। इस एग्जाम्पल को इरेज कर दो ना, मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर रखा है कि मुझे इसको 99 देना पड़ेगा, इसको 1 देना पड़ेगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल समझ में आ गया ना? रुको थोड़ा सा ना, इस एग्जाम्पल को एक बक्से में डाल देते हैं फिर। अब क्योंकि मुझे इसको मैक्सिमाइज करना था, तो मैं इसकी जगह इसको 0 दे देता हूं। एक कोई गल है, एक कोई गल कैसे? अब मैं इसकी सबसे छोटी वैल्यू से चालू करता हूं, यहां पे 0 रखा तो 3 × समथिंग 100 तो आ नहीं सकता, 3 के टेबल में 100 आता नहीं है। यहाँ पे मैं 1 रखूंगा तो ये आ गया, ये 33 आएगा। समझ गए ना? यहाँ रख के देख लो, आ रहा है ना 100। तो अब मैं जब 0 मैक्सिमम निकालने की कोशिश करूंगा तो 2 + ट्वाइस ऑफ 3। अब इस केस के हिसाब से तो ये 0 था ना, तो यहाँ पे 0 डाल दूंगा, तो वो 2 × 33 आ जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा 66। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 66। आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा। जितना डिटेल में समझा सकता था मैंने डिटेल में समझाया। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में, हमें इक्वेशन मैनिपुलेशन समझ में आई। अब ये 3 इक्वेशन जो मैंने पढ़ाई थी, इनको मैनिपुलेट कैसे करते हैं, मैंने देखो, मैंने कहा था ना आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन में हिंट जरूर दिया होगा जब मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो पढ़ाई थी, कि ये इक्वेशन लिखने का फायदा बहुत होता है। यहाँ पे 100 ही दे दिया, तो यहाँ 0 आ गया, तो मेरा एग्जैक्टली 0 वाला रीजन या तो इस पर डिपेंडेंट है या इस पर डिपेंडेंट है। देखो अलग एरो से बनाते, या तो इस पे डिपेंडेंट है या इस पे डिपेंडेंट है। और फिर मेरे में इतना दिमाग है कि मैं एग्जैक्टली 3 वाले रीजन को मैक्सिमाइज करूंगा, क्योंकि मेरे को ये एग्जांपल आता है। तो मैंने एग्जैक्टली 3 वाले रीजन को वापस x में जाके मैक्सिमम कर लिया। एक बार इस मेथड से मैक्सिमम किया, या फिर मैं इस मेथड से मैक्सिमाइज कर लूं, मेरा आंसर तो सेम आ रहा है। समझ गए ना? चलो आगे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इफ a b c are all distinct, then the least value among a b c is at most। अरे ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब उन क्वेश्चंस के सामने ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। a b c सारे डिस्टिंक्ट हैं, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोई किसी के इक्वल नहीं है a b c के अंदर से। लीस्ट वैल्यू अमंग द a b c इज एट मोस्ट। देखा देखा, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज देखी आपने? देन द लीस्ट वैल्यू अमंग देम, अब कोई भी हो सकती है इनमें से लीस्ट वैल्यू, पर जो वैल्यू लीस्ट है तो हम लेट कर लेते हैं कोई भी लीस्ट हो, क्योंकि हमें कुछ बताया नहीं है ना, तो हम किसी को भी कम मान लेते हैं, हम ऐसे कुछ भी लेट कर लेते हैं। ये हमने लेट किया है, तो जो लीस्ट वैल्यू है हमारे लेट के हिसाब से, हमारे केस के हिसाब से जो हमने लिया है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? इंग्लिश समझ में आती है ना? इंग्लिश पढ़नी आ रही है ना? ऊपर क्या लिखी है? देन द लीस्ट वैल्यू अमंग एबीसी, जो ए बी सी के अमंग लीस्ट वैल्यू है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? जो ए बी सी के अमंग लीस्ट है, तो मिनिमम अमंग
ए बी सी, बट वो इन सबके रिस्पेक्ट में मिनिमम है, बट हमें उस चीज की मैक्सिमम बतानी है। तो ये कौन सा केस हुआ, बार बार बोले जा रहा हूं, ये कौन सा केस हुआ। आप इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख सकते हो कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हो। तो ये हुआ इक्वल केस वाली बात, हुई ना इक्वल केस वाली बात, जिसके अंदर इक्वालिटी का साइन नहीं है। इक्वालिटी का साइन कैसे होगा, अच्छा इस क्वेश्चन में इक्वालिटी का साइन है, नहीं इस क्वेश्चन में इक्वालिटी का साइन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नॉट इक्वल दे दिए, तभी इन्होंने नॉट इक्वल लिखा है ऊपर, ताकि कोई इक्वालिटी वाला साइन ना ले ले। तो ये क्वेश्चन इसका बन गया ना, और इसका आंसर ये रहा ना। अब तो बस हमें डाटा फिट करके देखना है, ठीक है। यहाँ पे जी लिखा हुआ है, जी भी तो था। अब वही बात है, सरहद, हमें हमारे हिसाब से ए की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, ए की मैक्सिमम वैल्यू। हाँ हमने लेट किया है, क्योंकि हमें बताया नहीं था ना कौन है ए बी सी में से मिनिमम, तो हमने लेट कर लिया ए है हमारे लिए मिनिमम। हमें ए की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, और ये इक्वालिटी केस वाली बात भी समझ में आ गई। हमें इस चीज को बढ़ाना है, क्वेश्चन में ये बोला है। ये मैं मानता हूं ए बी से भी छोटा है, सी से भी छोटा है, लेकिन हमें इसको बढ़ाना है ना, फिर भी इसके छोटे होने के बावजूद भी इसकी मैक्सिमम बताओ। तो मैं सरहद के इस पार वाली चीजों को घटाना चाहूंगा ना, अगर वहां बढ़ाया बढ़ाया तो यहाँ घटाया घटाया, तो मैं जी को क्यों ना जीरो रख दूं। मैंने इस क्वेश्चन में भी जी को जीरो रख दिया, और लॉजिक मैंने बता दिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे ए का मैक्सिमम चाहिए था। ए का ए इज मिनिमम बट इट्स मैक्सिमम चाहिए था, ए इज मिनिमम इन दिस क्वेश्चन, क्योंकि मैंने लिया है वो मैंने लेट किया, बट इट्स मैक्सिमम चाहिए था हमें, मतलब हमें यहाँ बढ़ाना बढ़ाना था ना, तो यहाँ मैंने घटा घटा दिया और उसको मैंने जीरो बोल दिया। आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, चलो अब इसमें करेंगे हम खतरनाक हिट एंड ट्रायल, क्योंकि मैं पहले का पहले पूरा 100 यहीं रख देता हूँ। टी कितना था, टोटल बच्चे कितने थे, 100 थे, तो मैंने 100 के 100 बच्चे यहीं रख दिए। क्या इससे हमारा काम बना, बिल्कुल नहीं बना। ये तो सबके 100 आ गए, सबके 100 नहीं आने चाहिए थे, एक का तो सबसे कम होना चाहिए था, तो मैं यहाँ पे 99 रखता हूँ। अब मैं यहाँ पे 99 रख के एक बात बोलूंगा आपसे, कि जो अब हमारा, अच्छा जी तो हमने जीरो ही रखा था, वो मैं लिखूं बार बार, चलो लिख देता हूँ, जी मैंने जीरो ही रखा था, और यहाँ लिख देता हूँ टी हमारा 100 था। अब जो एक बच्चा बचा, क्या मैं उसको ए की तरफ रखना चाहूंगा, नहीं भाई उसको ए की तरफ तो मत रखना। क्यों, इतनी कॉमन सेंस तो लगा लेना कि ए की तरफ नहीं रखना अब उसे, क्योंकि हमें बी और सी को बढ़ाना है, तो यहाँ कहीं भी डाल देना, पर ए की तरफ मत डालना। तो ए को तो मैं जीरो बोल दूं, और मैं बोल दूं इस केस में ए तो 99 आ रहा है, बी कितना आ रहा है, चलो मैं सी को सबसे ज्यादा करना है ना, तो यहां वो बच्चा रख देता हूँ, सी तो 100 आ रहा है, लेकिन मेरा बी भी 99 आ रहा है, पर ये तो होना नहीं चाहिए था, यहाँ तो ये दोनों इक्वल आ गए, तो हमें एक केस और बनाना पड़ेगा। क्योंकि अच्छा, अब आप कहोगे कि मैंने 99 के सारे केस नहीं बनाए, और मैं 99 के सारे केस बनाता हूँ। बीच में हमारा रखा हुआ है 99, एक की तरफ तो मैं और नहीं देता ना, एक की तरफ तो मैं और नहीं देता, इतना तो मैं समझा चुका हूं, एक की तरफ और नहीं देना अब आपको, मैं 1 को यहां रख देता हूं। तो ए हमारा आ गया 99, बी हमारा आ गया 100, और सी भी आ गया 100। अब यहाँ इक्वल आ गया, यहाँ भी तो इक्वल नहीं करना चाहिए था, यहाँ भी तो इक्वल नहीं आना चाहिए था, ये देखो। और अगर मैं 1 को इधर दे देता, चलो यहाँ अब मैं यहीं दिखा रहा हूं, मैं 1 को इधर दे देता, तो ये 100 हो जाता, और ये 99 हो जाता, तो ये और ये इक्वल हो जाते, समझ रहे हो। चलो मैं बना ही देता हूँ, मैं आपको अच्छी तरह दिखा देता हूँ कि 99 क्यों नहीं होगा बीच में। 1 कहाँ कहाँ हो सकता था, 99 लिखने के बाद मैं 1 यहां तो ना डालू ना, ए की तरफ तो ना डालू ना, क्योंकि ए को तो मुझे पीछे ही रखना था, तो मैं कम से कम बी और सी में से कहीं तो डालूंगा, यहां डाल दिया। तो ये 99, ये 100, और ये 99, अब ये और ये इक्वल हो गए, ये तो हमें चाहिए ही नहीं थे, तो ये सारे केस तो क्रॉस हो गए ना, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब बीच में 98 रख के देखते हैं, आओ बीच में 98 रखे, आओ बीच में 98 रख के देखते हैं। 98, ए बी और सी, जी को मैं जीरो कर चुका हूं, और टी मेरा था 100, ठीक है। अब मेरे पे दो बच्चे बचे, उन दो बच्चों को मैं अब ए में तो ना डालूं, कम से कम
ए में तो ना डालूं, ए का 98 बहुत नहीं है। चलो ए में डाल के भी देख लेंगे एक केस में, एक केस में ए में भी डाल के देख लेंगे। लेकिन अगर मैं, अब आप हिट एंड ट्रायल ही है ना ये, तो अब आपको ये दिख जाना चाहिए, जो कि मेरे हिसाब से तो देखना, ये वाली चीज तो बहुत आसान है कि मैं एक बच्चा बी में देता हूं सिर्फ, ताकि ये 99 बन जाए, और जो एक बच्चा बचा है वो सी में दे देता हूं। बी में देता हूं सिर्फ, मतलब बी एंड सी ओनली में दिया था, और अब ओनली सी में दे देता हूं, ताकि ये 100 बन जाए। तो क्या टी हमारे 100 ही रहे? बिल्कुल टी हमारे 100 ही रहे, कुछ भी वायलेट नहीं हुआ, और हमारा ए का मैक्सिमम आ गया, जबकि वो इन दोनों से छोटा है। आप कभी भी ऐसा कोई केस नहीं बना पाओगे, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप कभी भी कोई ऐसा केस नहीं बना पाओगे जिसमें ए 99 आ रहा है, क्योंकि सिंपल सी बात है ना, ए 99 लाने के लिए आपको 1 यहां देना पड़ेगा, या फिर यहां देना पड़ेगा, या फिर यहां देना पड़ेगा, इन तीनों में से कहीं देना पड़ेगा। तो अगर मैंने 1 यहां दिया, ए मेरा 99 बन गया, ठीक है। अब मुझे बी तो उससे बड़ा करना ही था, तो मैं यहां दूंगा, 100 बनाऊंगा, पर ये ए मेरा, जो मेरा सी था वो 99 हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएंगे। समझ रहे हो? ऐसे हर केस में प्रॉब्लम आएगी, आप हर केस बना के देख सकते हो। मैं एक एग्जांपल और दे देता हूँ। अगर मैं ए को 99 बनाने जाऊं, तो ए को 99 बनाने के लिए या तो मैं एक बच्चा यहाँ पे दूंगा, या तो एक बच्चा यहाँ पे दूंगा, या मुझे एक बच्चा यहाँ देना पड़ेगा। जब भी मैं यहाँ पे किसी भी बच्चे को दूंगा प्रॉब्लम हो जाएगी, मैंने एक बच्चा यहाँ दे दिया, ठीक है। ए हमारा बन गया 99, बी हमें ए से बड़ा चाहिए, तो बी को मुझे 100 तो बनाना ही है। 100 कैसे बनाऊंगा मैं? 100 तो मैं बना ही नहीं पाऊंगा। चलो मैंने इसको सी को 100 बना दिया, तो मेरा बी 99 बन गया, ये इक्वल आ गया। ये भी तो गलत है, इक्वल भी नहीं आना चाहिए। अच्छा चलो, अगर मैं वो 1 यहां की जगह यहां दे देता हूं, तो ए 99 बन गया। बी 100 बनाने के लिए मैंने यहां दिया, तो यहां 99 बन जाएगा। यहां दिया तो ये 98 बन जाएगा, फिर ए मिनिमम नहीं रहेगा। आप समझ रहे हो? आप करके देखना, ऐसा कोई केस नहीं आएगा जिसके अंदर ए 99 होगा, इसलिए इसका आंसर है ए का मैक्सिमम वैल्यू आएगा 98। और 99 ऑप्शन भी नहीं था, ऑप्शन में 99 होता तो वो बहुत ही वेल फ्रेम्ड क्वेश्चन होता, जिसके ऑप्शंस भी वेल फ्रेम्ड है। तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, जिसके अंदर ए बी सी डी ई एफ जी ऑल डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर दिए हुए हैं, और हमें बताना है मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु एनरोल फॉर एटलीस्ट वन स्पोर्ट। एटलीस्ट वन स्पोर्ट को मिनिमाइज करना है। इसका मतलब क्या है? जो कोई नहीं खेलते, एक खेलते हैं, दो खेलते हैं, तीन खेलते हैं, एटलीस्ट वन वाले कौन कौन होते हैं? एटलीस्ट वन वाले जो एक खेलते हैं, दो खेलते हैं, तीन खेलते हैं, इसको मिनिमाइज करना है। अब आप क्वेश्चन ध्यान से समझें, जिसने भी सीरियसली ट्राई किया होगा। यहां तक पहुंच पाए थे आप? अगर आप यहां तक पहुंच पाए तो आपको कम से कम पढ़ के समझ में आ रहा है कि हमें करना क्या है। अब वो करना कैसे है उसके लिए मैं बैठा हूं, मैं बताऊंगा वो। पर ये सही बात है ना, क्योंकि यहां देखो क्या लिखा हुआ है, मिनिमम निकालना है किस चीज का? पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु एनरोल फॉर एटलीस्ट वन स्पोर्ट। एटलीस्ट वन स्पोर्ट मतलब ये रहे, इन सबको प्लस करके उसका मिनिमम निकालना है, ये करना है हमें। तो आओ देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अच्छा और क्या दे रखा था? डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स दे रखे थे ये सारे। इस बात को भी ध्यान में रखना है कि ये सारे डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर हैं। इसका मतलब ए, यहां लिख देते ए बी सी भी डिस्टिंक्ट है, ठीक है। एग्जैक्टली वन वाला, एग्जैक्टली टू वाला, एग्जैक्टली थ्री वाला और जीरो वाला, ये सब कुछ डिस्टिंक्ट है, ये कोई भी किसी के इक्वल नहीं आना चाहिए। सही बात है ना? यही तो लिखा हुआ है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात, यही तो सात चीजें। अब देखते हैं कि एस इक्वेशन कैसे लिखते थे हम, एक्स इक्वेशन कैसे लिखते थे, और एक्स माइनस एस इक्वेशन कैसे लिखते थे। अब यहां से हमें करना क्या है? हम्म
तो ये है सबसे अच्छा क्वेश्चन इस सेट का। अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, ये ए बी सी क्या है, एक्स ही तो है, तो मैं एक्स की जगह ए प्लस बी प्लस सी लिख दूं। सबको इतना समझ में आता है? ये एस की जगह, अच्छा देखो देखो, मैं एस की जगह भी ऐसे ही लिख रहा हूं, 2 की जगह 2 ही लिख रहा हूं, 3 की जगह 3 लिख रहा हूं, इसकी जगह यही लिख रहा हूं। ठीक है, अब मैं एस को इधर भेज रहा हूं और ये जो ब्रैकेट मैंने बनाया इसको इधर भेज रहा हूं। तो ध्यान से देखना, ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि ये एक्स ही था, मैं लिख देता हूं, क्योंकि एक्स क्या था, ए प्लस बी प्लस सी, माइनस 2 प्लस 2 3 इज इक्वल टू एस माइनस 0। और एस माइनस 0 क्या होता है, यहां से एस माइनस 0 क्या होता है, जो हमें निकालना था क्वेश्चन में, वही तो होता है एस माइनस 0। तो यही तो एस माइनस 0 होता है, तो मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूं, और इसकी जगह क्या लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एग्जैक्टली 2 वालों का नाम क्या था, डी था ना मेरे हिसाब से। आओ देखते हैं, एग्जैक्टली 1 ई था, ई था, और एग्जैक्टली 3 वालों का एफ था। और इसी चीज को मुझे मिनिमाइज करना है, इसी चीज को मुझे मिनिमाइज करना है ना, तो मुझे क्या मिनिमाइज करना है, मुझे इसको मिनिमाइज करना है। इसको मैंने चेंज कैसे किया है, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ई प्लस 2f। और एग्जैक्टली 1 वाले का नाम क्या था, एग्जैक्टली 1 वाले का नाम क्या था, एग्जैक्टली 1 वाले का नाम था डी, डी ई एफ। इसको मुझे मिनिमाइज करना है, और एक किस पे डिपेंडेंट है, ए प्लस बी प्लस सी पे माइनस ई प्लस 2f पे। मुझे इस चीज को मिनिमाइज करना है। ठीक है, अब इस चीज को मिनिमाइज करना है, और ये जितने भी वेरिएबल थे ये क्या थे, ये क्या थे हमारे, नॉट इक्वल थे, और ये सब किसको बिलोंग करते थे, डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर। ये सारे नेचुरल नंबर्स थे, आप देख रहे हो क्वेश्चन में नेचुरल नंबर भी लिखा हुआ था। तो मैं यहां लिख देता हूं, ये सारी चीजें क्या है, डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर है। हमारे को जितने भी वेरिएबल्स है वो सब किसको बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर, और सारे के सारे क्या है, डिस्टिंक्ट है। ठीक है, अब डी ई एफ अगर नेचुरल नंबर है और डिस्टिंक्ट भी है, और मुझे इन्हें मिनिमाइज करना है, तो क्योंकि ये वेरिएबल सारे नेचुरल नंबर है और डिस्टिंक्ट है, तो और मुझे मिनिमाइज करना है, तो क्यों ना मैं सबसे छोटे नेचुरल नंबर ले लूं, 1 2 3। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 बना 6। अब मैं हिट एंड ट्रायल करूंगा इस क्वेश्चन में। अब मैं ए बी सी को 4 5 और 6 लिख देता हूं, और इनका एडिशन बन गया 15। तो मैं यहां पे 15 में से क्या माइनस करूं कि 6 आ जाए, मुझे यहां पे 9 चाहिए। पर क्या यहाँ 9 आ सकता है, आओ देखते हैं यहाँ 9 आ सकता है कि नहीं आ सकता। अगर ई यहां पे कुछ भी होता, ई अगर यहाँ पे 2 होता, चलो मैं यहां लिख देता हूं, ई अगर 2 होता और एफ 3 होता, मैक्सिमम तभी हो सकता था ना। देखो अभी मैंने बताया था ना, जिसका कोफिशिएंट बड़ा है उसको बड़ा दे दो। अगर एफ मेरा 3 होता और ई मेरा 2 होता, तो इस जगह पे मैक्सिमम मेरा आ क्या सकता था, ई प्लस 2f आ क्या सकता था, मेरा 8 आ सकता था। तो मैं यहां पे 9 तो कभी बना ही नहीं पाऊंगा, तो ये केस कैंसिल हो गया। ठीक है, अगला केस लेते हैं। यहां पे मैं 1 2 3 रखूंगा, इनका एडिशन 6 होता है। यहां पे मैं 4 5 और 7 रख के देखता हूं। मैं बस यहां की चीज को पहले चेंज कर रहा हूं, समझ रहे हो आप मेरी बात को। यहां आ गया 16। अब 16 में से मुझे क्या माइनस करना है, 10 माइनस करना है। ये तो हो ही नहीं सकता, यहाँ का मैक्सिमम ही 8 है, ये 8 यहाँ का मैक्सिमम है जो मैं माइनस कर सकता हूँ। समझ रहे हो मेरी बात, तो ये केस भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 4 5 8 बनाने का सेंस है यहाँ पे, वो तो पक्का कैंसिल होने वाला है ना। तो मैं अब यहां पे एक नंबर चेंज करके देखता हूं, 1 2 4। यहां पे क्या बचा,
क्योंकि यहाँ पे मैंने मिनिमम लिया था ना। अच्छा, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मैं 1 2 3 के बाद यहाँ पे 100 200 300 क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि अगर मुझे ये मिनिमाइज करना है तो इसका और इसका साइन सेम है ना, LHS और RHS में, तो मुझे इसको भी मिनिमाइज करना है। और इस चीज को जिसको मुझे मिनिमाइज करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और इस चीज का जो यहाँ लिखा है इसका साइन ऑपोजिट है ना, तो मुझे इसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। ये मैं आपको पहले सेट्स में पहले वीडियोस में भी बता चुका हूँ। इसीलिए मैं यहाँ पे सबसे छोटे ले रहा हूँ और यहाँ पे सबसे छोटे लेने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसको मिनिमाइज करना था, इसकी वजह से मुझे इसको मिनिमाइज करना था, और मुझे इसको मिनिमाइज करना था, इसकी वजह से मैं यहाँ पे मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ गए ना? तो चलो 1 2 4 लेते हैं। यहाँ लेते हैं 1 2 और 4। अब हमने इसको बदला है पहली बार। अभी तक हम किसे बदल रहे थे? इसे बदल रहे थे। अब हमने पहली बार इसको बदला है, तो मैं इसको अलग कलर से ड्रॉ करना चाहूंगा। तो क्योंकि मैंने इसको बदला है तो इसको इस कलर से कर देते हैं, और जब यहाँ बदल रहे हैं तो इस कलर से कर देते हैं। ठीक है, 1 2 4 के बाद यहाँ पे अब मैं मिनिमम लेना चाहता हूँ, तो 3 मिनिमम क्या आएंगे? 3 5 और 6। इनका एडिशन क्या होता है? 14 होता है मेरे हिसाब से। 14 और इनका एडिशन क्या होता है? 7 होता है। तो मुझे यहाँ 7 बनाना है, मुझे यहाँ 7 बनाना है कुछ भी करके। क्या मैं 7 बना पाऊंगा यहाँ पे? E प्लस 2F, यहाँ पे कोई भी E और F की ऐसी वैल्यू हो सकती है कि 7 बने? मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकती। ऐसा कुछ आप कुछ भी लेके देख लो, आप E को 2 ले लो, F को 4 ले लो, तो 7 नहीं बनेगा। आप E को 1 ले लो, F को 2 ले लो, 7 नहीं बनेगा। तो ये केस भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 7 नहीं बन पाएगा। तो ये केस भी कट हो गया, या 7 बन ही नहीं पाएगा, 7 नहीं बन पाएगा यहाँ पे। अगर मैं 1 2 4 ही लूँ, अब मैं ये चेंज नहीं कर रहा, मैं यहाँ के चेंज करूंगा, देखो ध्यान से। और मैं यहाँ पे 3 5 7 ले लेता, तो यहाँ 15 आता ना। हाँ, यहाँ 15 आता, और मुझे -8 करना होता। और मैं 8 बना सकता हूँ यहाँ पे, हाँ शायद मैं 8 बना सकता हूँ। अगर मैं E को 4 ले लूँ और मैं F को 2 ले लूँ, तो मैं यहाँ 8 बना पाऊंगा ना। हमारा यहाँ 8 बन गया। तो हमारा पहला केस ऐसा आया। और आप काउंटिंग मेथड समझे हमने क्या किया? सबसे पहले हमने स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर से स्टार्ट किया, या भी हमने नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हम यहां रख रहे हैं। हमने यहां स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर से स्टार्ट किया, इस जगह रखना। हमने यहाँ पे नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर फाइंड करे, ढूंढे, यहां लिखे, और यहां हमने चेक करा ई और एफ की वैल्यूज से कि बन भी पाएगा या नहीं, जो चीज माइनस करने के लिए चाहिए ये बनाने के लिए। समझ रहे हो ना हमने कैसे किया? और हमने क्या किया? हमने पहले ये नंबर्स को चेंज करके देखा। फिर जब हमें पता लग गया भाई, या तो अब इस केस में तो यहाँ पे -11 होना चाहिए था ना, पर यहाँ का मैक्सिमम ही 8 है, तो इसको और बढ़ाने का फायदा क्या था? इसको और बढ़ाने का फायदा क्या था? तो हमने फिर एक बार यहाँ चेंज करके देखा, और फिर मैं यहाँ एक लाइन बना देता हूँ, क्योंकि यहाँ एक चेंज किया ना हमने, ये अलग केस है। तो लाइन कैसे बनाए? ऐसे बना देते हैं, अलग कलर से बना देते हैं। फिर हमने पहली बार एक यहां पे चेंज किया, फिर हमने नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर रखे, और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर रखने के बाद भी नहीं आया, तो हमने क्या किया? फिर हमने ये वाली डिजिट को चेंज करा, और फिर ये वाली डिजिट को चेंज करा, तो हमारा आंसर आ गया, और हमारा आंसर होगा 7। और यही मिनिमम है इसका, क्योंकि ये जब हम चेक कर रहे हैं, यहां से जब हमने चेक किया, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी 7। तो आपको समझ में आया ना? काउंटिंग मेथड कहता हूं मैं इसे, खुद याद रखने के लिए मैंने नाम बना रखे हैं, जैसे इक्वल केस, काउंटिंग मेथड। तो आपको बोलना है आप भी काउंटिंग मेथड बोल सकते हो, वरना आप अपने निमोनिक्स बना सकते हो चीजें याद करने के लिए। मैं इसको काउंटिंग मेथड इसलिए बोलता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं चेंज नहीं करता, यहाँ पे सारे केस एक एक करके चेंज करता हूँ। फिर कभी कभी अब मैं LRDI जब कॉर्न बेस पजल वगैरह पढ़ाएंगे, टेबल पढ़ाएंगे, तो फिर मैं नेक्स्ट ये चेंज करता, पर मैं ये तब तक चेंज नहीं करता जब तक मैं सेटिस्फाई ना हो जाता
कि सारे केस एग्जॉस्ट नहीं हो गए हैं और यहाँ पे होपलेस नहीं हो रहा है। फिर मैंने ये चेंज किया जाके, जब 1 2 3 से मेरे को पक्का हो गया इससे तो आंसर नहीं आने वाला, तो मैंने जाके अपनी इस चीज को चेंज किया जो मैंने सबसे पहले लेट करी थी, जो कि थे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो इसको काउंटिंग मेथड कहते हैं कि आप 1 2 3 4 चीजें है ना, पहले इसको चेंज करके देखते रहो। जब ये सारे चेंज हो गए और आंसर नहीं आ रहा, तो आप 1 2 3 4 है, पहले आप ये सारे चेंज करो, फिर आपका आंसर नहीं आया तो इसको 4 रहने दो और फिर इसको चेंज करना चालू करो, फिर इसको चेंज करना चालू करो, फिर इसको चेंज करना चालू करो। ऐसे हम LRDA के अंदर इवेंचुअली बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे। आई होप आपको ये सेट समझ में आया होगा और इस सेट से हमने बहुत कुछ सीखा। आओ एक बार देखते हैं कि इस सेट से हमारी लर्निंग क्या क्या रही। तो इस सेट से हमारी लर्निंग थी, हमने सबसे पहली बार मिनिमम सी लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, और ऐसा भी लिख देता हूं, ऐसा लिख देता हूं कि सी सबसे मिनिमम था बट इट्स मैक्सिमम वाली चीज देखिए, ए सबसे मैक्सिमम है इनमें बट इट्स मिनिमम वाली चीज देखिए, जिन दोनों का आंसर इक्वल केस से निकलता है। उसके बाद हमने काउंटिंग मेथड देखा। काउंटिंग मेथड का मतलब धीरे धीरे करके सारे केस एग्जॉस्ट कैसे करने, एक अजम्पशन लेके, जैसे मैंने 1 2 3 अज्यूम किया था पर उसके सारे केस ऐसे आ रहे थे जिससे आंसर नहीं निकलता, उसके बाद जाके मैंने 1 2 4 किया। तो हमने काउंटिंग मेथड देखा आज, जो कि हम और देखेंगे। LRDI का बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है सोचने का। इसको यूज करने से पता है क्या होता है, आप कोई सेट नहीं छोड़ते, है तो हिट एंड ट्रायल ही, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे में हिट एंड ट्रायल करने का बहुत फायदा होता है, वरना आपके केस छूट जाते हैं बीच में। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हम सेट 15 करेंगे वो भी मैक्सिमम मिनिमा पे होगा, तो आप इस सेट को एक बार खुद से जरूर करके देखना। थैंक यू वेरी मच।